Good morning, students. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन 9 अ वॉक थ्रू फायर पेज 62 से स्टार्ट इस फर्स्ट पैराग्राफ से। Other feats followed, but professor's closing act was unforgettable. जो अदर फीस्ट भी वहाँ पे कर्तव्य हुए, लेकिन जो प्रोफेसर का क्लोजिंग एक्ट जो था वो अनफॉरगेटेबल था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, जिससे पहले कि इन्होंने इसे परफॉर्म किया, द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस, तो जो वहाँ वेलफेयर ऑफिस थे उन्होंने अनाउंस किया दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस द प्रोफेसर हैड साइंड द डॉक्यूमेंट, उन्होंने प्रोफेसर ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, द डॉक्यूमेंट द इफेक्ट दैट इफ़ एनीथिंग हैपन्ड टू हिम, यदि ये कर्तव्य होते समय उसे कुछ हो जाता है, ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, तो ब्रिटिश आर्मी को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, ये केवल ये कंडीशन थी दैट द प्रोफेसर वाज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, तो प्रोफेसर को उनका क्लोजिंग लास्ट एक्ट करने दिया गया। अ 5 टन आर्मी ट्रक वाज देन ड्राइवन इनटू सेंटर ऑफ द सर्कल, एक 5 टन का आर्मी का ट्रक लाया गया सर्कल में, फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, चारों तरफ उसके ऑडियंस थे, विच वाज द ओनली स्टेज, वही स्टेज थी प्रोफेसर यूज्ड, जो अपने कर्तव्य दिखाने के लिए उसी को स्टेज के रूप में यूज़ किया गया, ट्रक के सेंटर में लाके। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वो ट्रक के नीचे लेट गए, सो दैट द चेस्ट वाज इन द लाइन, चेस्ट उनके लाइन में, ऑन द वन ऑफ द रियर व्हील्स, एक व्हील के लाइन में। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, एक रेलवे स्लीपर वाज प्लेस्ड अलोंगसाइड, उनकी पट्टी उनके ऊपर छाती पे रखी गई, चेस्ट, टू परफॉर्म क्रूड रैंप अप विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, ताकि उसके ऊपर एक स्लोप के रूप में ट्रक चल सके। द ट्रक वाज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट, फिर थोड़ी फटाफट वो ट्रक उनके ऊपर चढ़ा। एंड द रियर द व्हील वेंट अप द रेलवे की उस पटरी के ऊपर स्लीपर विच अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर की छाती पे होते हुए वो ट्रक निकल गया। एज सिंपल एंड एज क्रूज दैट, इतना आसानी से निकल गया। द बैक ऑफ द ट्रक, जो ट्रक के भी अंदर, इंसिडेंटली कंटेंट एज मैनी एज कुड पॉसिबल क्राउड इनटू इट, ट्रक भी वो फौजियों से भरा हुआ था जितने उसके अंदर बढ़ सकते थे, कुल वजनी ट्रक था वो, जितना वजन उसमें हो सकता था। देर वाज अनदर इंडियन विद प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ एक इंडियन और था। एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमैन एक्ट, उसने स्ट्रॉन्गमैन की इस प्रोफेसर के एक्ट में तो कुछ पार्ट नहीं लिया, बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग अ शैलो ट्रेंच, वो एक छोटी सी उथली हुई खाई जो ज़्यादा गहरी नहीं होती, अबाउट 10 फीट लंबी, अलोंग द 2 और 3 फीट वाइड, 2-3 फीट चौड़ी खाई उन्होंने खोदी। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, जब प्रोफेसर ने अपना एक्ट फिनिश किया, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स, तो इसे रेड हॉट कोल्स से, जो कि वहाँ से रसोई घर से जलाए हुए कोयले लाए गए थे, उनसे भर दिया गया। देर वाज नो फनी, इसमें कोई फ़नी या मजाक की बात नहीं थी। बिजनेस अबाउट द फायर ट्रेंच,
आइदर। वी गैदर्ड अराउंड इट, हम चारों तरफ उसके इकट्ठे हुए। एंड द हीट फ्रॉम इट, जो इसमें से आग की भट्टी की लपटों की तपिश जो आ रही थी, इंटेंस। द इंडियन रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये जो इंडियन था एक एल्डरली जेंटलमैन था। देन स्टूड एट वंस एंड ऑफ द ट्रेंच, वो ट्रेंच के एक कोने पर, इस खाई के एक कोने पर खड़ा था। स्प्लेश्ड वाटर फ्रॉम द नियर बाय बकेट, एक बकेट में से वो अपने नंगे पैरों पर पानी डाल रहा था। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक, और फिर वो धीरे धीरे उस खाई पर ओवर द रेड हॉट कोल्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, उस खाई में वो पूरे गर्म तप्त को लाल कोयलों पर चलता हुआ खाई को पार किया। इट वॉज एन इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय घटना थी। स्पेक्टेकल वी कुड सी, जो हमें दिखाई दी। द लो फ्लेम्स, जो लो फ्लेम्स थी फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लिकिंग अराउंड हिज वेयर, जो उसके पैरों के तलवों को उसके लाल कोयले तपिश वाले छू रहे थे। फीट ही एज ही स्लोली वॉकड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, धीरे धीरे वो जब इस खाई को पार करता हुआ एंड ऑफ द ट्रेंच, खाई तक पार गया। वेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँच गया। एज इफ़ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे उसे उस चीज़ से संतुष्टि नहीं हुई। ही टर्न्ड अराउंड, वह दोबारा मुड़ा। एंड वॉकड बैक, उसी रास्ते से, उसी खाई से अंगारों पर चलता हुआ सेम वे से वो वापस आया। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, गेस्चर्ड टू हिज फीट, और फिर वो मैदान में आके बैठ गया उसके पैर दिखाने के लिए। एंड इन्वाइटेड अस टू ऑल टू इंस्पेक्ट देम, और हम सबसे भी कहा कि आप भी देख लो कि मेरे पैरों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। वी डिड, एंड देयर वाज नॉट सो मच एज ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, कि ज़्यादा तो क्या उस पर उसके पैरों के तलवों में कोई फफोला भी नहीं पड़ा। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, मैंने फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड टू गेट अ क्लोजर लुक, कि मैं ध्यान से पास जाके देख सकूँ अमेजियर चेरेक्स्टर्स फीट, उसके पैर के तलवों को। एंड आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, जैसा ही मैं उसके नज़दीक गया, उसके पास झुक के बैठा। आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, तो मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ में कोई चीज़ ठूंसी जा रही थी, रखी जा रही थी। इट वॉज अ हैंड कर्चीफ, ये वही रुमाल था मेरा। एंड आई वॉज देन दैट आई रिकग्नाइज्ड हिम, तो मैं उसे पहचान गया कि ये वही है जिसकी मैंने उस रात को मदद की थी। आई हैड लुक्ड एट, ही हैड लुक्ड मी एट वंस, उसने मेरी तरफ देखा ब्रीफली, बस एक क्षण के लिए। एज ही पास द हैंड कर्चीफ टू मी, जैसे उसने मुझे रुमाल पास किया था। बट वेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जब मैं उससे बात करना चाहता था, ही लुक्ड अवे अगेन, तो वो दूसरी तरफ देखने लगा। सो आई केप्ट माई माउथ शट, तो मैंने भी अपना मुंह बंद रखा। इफ़ ही वांटेड टू प्रिटेंड, अगर वो ये जताना चाहता है, ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, की वो अंग्रेज़ी नहीं जानता है, अंग्रेज़ी नहीं समझता है, देन दैट वॉज ऑल राइट बाई मी, तो मुझे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स, वो जो कमेंट्स आ रहे थे उनसे अम्यूज़ हो रहा था। ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, जो सब वहाँ भीड़ थी, सब तारीफ़ कर रहे थे अराउंड हिम। द प्रोफेसर हैड बाय नाउ, अब प्रोफेसर ने रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5 टन ट्रक, जो वो उन्होंने अपने ऊपर 5 टन ट्रक चढ़वाया था। ही केम ओवर टू से, और उन्होंने आगे आके कहा कि इंग्लिश दैट द 5 वॉकर वुड टेक अ वॉलेंटियर, अब 5 वॉलेंटियर चाहिए जो इस पे चलने के लिए तैयार हो। विद अक्रॉस द फायर ट्रेंच, इस आग की खाई पे। दिस ऑफकोर्स प्रोड्यूस्ड अ बिग लाफ, ये सबके बीच में एक हंसी का कारण बना। बट आई डिडंट जॉइन इन, लेकिन मैं हंसने वालों में से नहीं था। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, तब मुझे लगा कि जैसे मैं खुद भी उस फायर ट्रेंच पे चल रहा हूँ। ऑल दो द वेरी थॉट ऑफ इट, जब ये मेरी बात मेरे दिमाग में आई, मेड मी टू गो आइस कोल्ड विथ फियर, तो मैं बर्फ़ से ठंडे पसीने पसीने हो गया डर के मारे। इसी के साथ ये लेसन आज यहीं तक। नेक्स्ट पैराग्राफ।